क्लास 10 के सभी स्टूडेंट बच्चों, अगर आप भी 2026 में अपने मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं यानी कि क्लास 10 की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो बच्चों आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के सोशल साइंस के लिए एक बहुत ही वीवीआई और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों के लिए लाए हैं, जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर कि समाजवादी दर्शन क्या है। यह एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समाजवादी दर्शन क्या है, इसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सभी बच्चों को बताएंगे। आप सभी स्टूडेंट बस बहुत ही अच्छे से हम जो पढ़ेंगे उसे सुनना है, ठीक है। तो समाजवादी दर्शन क्या है। समाजवादी दर्शन हम बहुत ही आसान भाषा में कहे तो समाजवाद में होने वाले उत्पाद में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं, अर्थात समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पाद के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। तो यह नोट्स बहुत ही वीवीआई है, जो आपके क्लास का क्वेश्चन था बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आप सभी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में है तो आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से सुना। अब हम एक बार इसे और अच्छे से हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और याद करेंगे। और कोई स्टूडेंट अगर लिखना चाहते हैं तो वे ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है कि समाजवादी दर्शन क्या है। तो समाजवादी दर्शन क्या है, यह क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम जो आंसर लिखेंगे बच्चों, वो आंसर है समाजवादी दर्शन हम बहुत ही आसान भाषा में कहें तो समाजवाद में होने वाले उत्पादन में मुख्यतः समाजवादी दर्शन हम बहुत ही आसान भाषा में कहें तो समाजवाद में होने वाले उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं, अर्थात समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं, अर्थात समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस नोट्स को बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे और यह प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आता है तो इसे बहुत ही अच्छे से आप लिख कर आइएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर अच्छे से क्लास को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और यह नोट्स अगर लिखना हो तो ज़रूर लिख लेंगे। सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अगले इसी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।